कुछ शेर और देखिए कि कुछ ने आंखें, कुछ ने चेहरा देखा है, कुछ ने आंखें, कुछ ने चेहरा देखा है, सबने तुझको थोड़ा थोड़ा देखा है। तुम पर प्यास के मानी खुलने वाले नहीं, तुम पर प्यास के मानी खुलने वाले नहीं, तुमने पानी पीकर दरिया देखा है। तुम पर प्यास के मानी खुलने वाले नहीं, तुमने पानी पीकर दरिया देखा है। कैदी रात को भागने वाला है ताबिश, कैदी रात को भागने वाला है ताबिश, उसने ख्वाब में खुफिया रास्ता देखा है। कैदी रात को भागने वाला है ताबिश, उसने ख्वाब में खुफिया रास्ता देखा है। कुछ गजल के और शायर के, दश्त से लौट के जाना भी नहीं आता है, दश्त से लौट के जाना भी नहीं आता है, और मुझे खाक उड़ाना भी नहीं आता है। दश्त से लौट के जाना भी नहीं आता है, और मुझे खाक उड़ाना भी नहीं आता है। तेरे क्या खाक चुराऊंगा कि मुझ ऐसों को, तेरे क्या खाक चुराऊंगा कि मुझ ऐसों को, बाग से फूल चुराना भी नहीं आता है। तेरे क्या खाक चुराऊंगा कि मुझ ऐसों को, बाग से फूल चुराना भी नहीं आता है। हमने सब शेर देखे कि कुछ ना कुछ छोड़ के जाते हो हमेशा मुझ में, कुछ ना कुछ छोड़ के जाते हो हमेशा मुझ में, तुमको तो ठीक से जाना भी नहीं आता है। कुछ ना कुछ छोड़ के जाते हो हमेशा मुझ में, तुमको तो ठीक से जाना भी नहीं आता है। अब एक और गजल की तनशार फिर आपकी ज़िम्मतें तमाम देखें कि वो मेरे यार नहीं होते थे, वो मेरे यार नहीं होते थे, जो समझदार नहीं होते थे। वो मेरे यार नहीं होते थे, जो समझदार नहीं होते थे। घर में होता था सभी कुछ लेकिन, घर में होता था सभी कुछ लेकिन, दरो दीवार नहीं होते थे। घर में होता था सभी कुछ लेकिन, दरो दीवार नहीं होते थे। मशवरे देते थे हम औरों को, मशवरे देते थे हम औरों को, जब समझदार नहीं होते थे। मशवरे देते थे हम औरों को, ये आपके लिए गजल है। मशवरे देते थे हम औरों को, जब समझदार नहीं होते थे। नेक लोगों ने बनाया वरना, नेक लोगों ने बनाया वरना, हम गुनहगार नहीं होते थे। नेक लोगों ने बनाया वरना, हम गुनहगार नहीं होते थे। शोर करते थे परिंदे लेकिन, शोर करते थे परिंदे लेकिन, सांप बेदार नहीं होते थे। शोर करते थे परिंदे लेकिन, सांप बेदार नहीं होते थे। हमने हर बार पलट कर देखा, हमने हर बार पलट कर देखा, आप हर बार नहीं होते थे। बहुत शुक्रिया। हमने हर बार पलट कर देखा, आप हर बार नहीं होते थे। सब्र के बाद भी अक्सर ताबिश, सब्र के बाद भी अक्सर ताबिश, फल मजेदार नहीं होते थे। सब्र के बाद भी अक्सर ताबिश, फल मजेदार नहीं होते थे। जीती जाती थी हौसलों से जंग, पहले हथियार नहीं होते थे। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत शायरी। पहले हौसलों से जंग होती थी। इजाजत हो तो मैं भी कुछ अपना कलाम पेश करूं। ये मैं जब किसी महफिल में किसी इंसान के हाथ में मोबाइल देखता हूं, या घर में
या मार्केट में, तो मुझे लगता है कि नई नस्ल जो है गुलाम बन चुकी है मोबाइल की। तो उस मोबाइल के हवाले से पहले एक शेर सुन लीजिए। सदहेव, सदहेव कहते हैं बहुत ज्यादा अफसोस। सदहेव, मोबाइल खा गया रिश्ते की रौनकें। सदहेव, मोबाइल खा गया रिश्तों की रौनकें। हर शख्स अपने घर में ही अब अजनबी सा है। हर शख्स अपने घर में ही अब अजनबी सा है। सदहेव मोबाइल खा गया रिश्तों की रौनकें। हर शख्स अपने घर में ही अब अजनबी सा है। सजाद साहब एक शेर आप सबकी समात्मा की नजर में। खूबी की बात आई सांप सूंघ गया सबको। खूबी की बात आई सांप सूंघ गया सबको। खामी की बात आई तो गूंगे बोल पड़े। खामी की बात आई तो गूंगे बोल पड़े। खूबी की बात आई सांप सूंघ गया सबको। खामी की बात आई तो गूंगे बोल पड़े। शुक्रिया। दुश्मन एक और शेर में, दुश्मन का दिया जख्म को भराता है फिर भी। दुश्मन का दिया जख्म को भराता है फिर भी। अपना कोई डसे तो फिर सोजिश नहीं जाती। अपना कोई डसे तो फिर सोजिश नहीं जाती। दुश्मन का दिया जख्म को भराता है फिर भी। अपना कोई डसे तो फिर सोजिश नहीं जाती। एक कुछ ध्यान में आ रहा है कि मैं आशिक हूं, मुझे तारीखियों में कैद रहने दो। नहीं, पहले उससे पहले शेर की कभी कभी तो बेसबब ही दिल मचलता है। कभी कभी तो बेसबब ही दिल मचलता है। कभी कभी अपनी खुशी अच्छी नहीं लगती। क्या बात है। कभी कभी तो बेसबब ही दिल मचलता है। कभी कभी अपनी खुशी अच्छी नहीं लगती। मैं आशिक हूं, मुझे तारीकियों में कैद रहने दो। मैं आशिक हूं, मुझे तारीकियों में कैद रहने दो। मुझे तन्हाइयों में रोशनी अच्छी नहीं लगती। मुझे तन्हाइयों में रोशनी अच्छी नहीं लगती। दो तीन शेर हो। हम राहे वफा के दीवाने क्या क्या न गवारा करते हैं। जैसा हम राहे वफा के दीवाने क्या क्या न गवारा करते हैं। हम अपने दिल के जख्मों को जख्मों से निखारा करते हैं। हम अपने दिल के जख्मों को जख्मों से निखारा करते हैं। वो मजनू था जो सहरा में थक हार के सोया करता था। ये शेर सभी सुनिएगा। वो मजनू था जो सहरा में थक हार के सोया करता था। हम सो भी जाएं तो ख्वाबों में तेरा नाम पुकारा करते हैं। हम सो भी जाएं तो ख्वाबों में तेरा नाम पुकारा करते हैं। हमें वक्त की जालिम वजूद से लड़ने का हुनर भी आता है। हमें वक्त की जालिम वजूद से लड़ने का हुनर भी आता है। हम वो नहीं जो साहिल से तूफान का नजारा करते हैं। हमें वक्त की जालिम मौजूद से लड़ने का हुनर भी आता है। हम वो नहीं जो साहिल से तूफान का नजारा करते हैं। गालों पे ठहरा आंसू जब, गालों पे ठहरा आंसू जब दामन में आके गिरता है। गालों पे ठहरा आंसू जब दामन में आके गिरता है। हम अपनी भीगी पलकों से तेरा नक्श उबारा करते हैं। हम अपनी भीगी पलकों से तेरा नक्श उबारा करते हैं। एक मुख्तसर सी नज़्म।
उसके बाद सुबह सुबह कोयल की मीठी कूक ने मेरी आंख से नींद का काजल चुरा लिया। दरीचा खोला तो देखा सुबह की दुल्हन मुस्कुराए खड़ी थी, मगर चेहरे से बेबसी के आसार टपक रहे थे। जिंदगी जाग उठी थी और पंछी अंबर की जानिब उड़ान भरने को तैयार थे और बच्चे अपने फटे पुराने बस्तों में किताबें ले मकतब की जानिब रवाना होने को तैयार और माँ जी अपनी पतवार लिए समंदर के लहरों में डोलने को तैयार था। मगर आज की ये धुंधलाई हुई सुबह बारूद की चादर ओढ़े मायूसी का पैगाम लेकर आई थी। अभी सूरज की किरणों ने पानियों का जिस्म चूमा भी नहीं था। अभी बादे नसीम के झोंकों ने पानियों का जिस्म सहलाया भी नहीं था। एक धमाका हुआ और धुंधलाई हुई सुबह ऐसे जल उठी कि नामवर की जानिब उड़ान भरने वाले वो पंछी ही लौट कर आए और न वो बच्चे लौट कर आए जो अपने फटे पुराने बस्तों में किताबें ले मकतब की जानिब रवाना हुए थे और न वो माजी ही लौट कर आया जो अपनी पतवार ले समंदर के लहरों में रोजी की तलाश में निकला था। दहशत के साए में सांस लेने को अगर जिंदगी कहते हैं तो मुझे ऐसी जिंदगी से नफरत है, नफरत है, नफरत है। शुक्रिया, आपके समर्थन का बहुत बहुत शुक्रिया। अब बड़ी मोहब्बत से फिर मैं एक परमा शिवम सर यहाँ का शेफ फरमाया, मैं इनका तारुफ आपको दे चुका हूँ कि किश्तवाड़ में जितनी अदबी महफिलें होती हैं सीआरपीएफ की महफिलें होती हैं और हम अक्सर वहां जाया करते हैं। एक जुनून जो तारी था वो खत्म हो चुका है। गजल कहने का जो फन कुदरत ने परमा शिवम सर को अता किया है वो कमाल है। इनके बारे में क्या कहूँ कि इस तरीके से हवाओं में जो खुशबू बोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं, जो बड़ी मोहब्बतों से बड़ी अकीदत से जोरदार तालियों से आप इस्तेमाल करिए परमा शिवम सर। एक तो जो माइक वाले के लिए बास और इको कम कर दीजिए। इको तो बिल्कुल जीरो कर दो। इको जो है वो जीरो होना चाहिए, लफ्ज जो है वो छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि अदब की महफिल है, अल्फाज की महफिल है। क्या कोई लफ्ज जो है वो छूटना नहीं चाहिए। आवाज जो है वो अभी थोड़ी कम होगी लेकिन मॉड्यूलेशन जो है वो होता है। स्टेज पे तशरीफ फरमा मुअज़्ज़िज़ शोहरा इनको जीरो करिए। डीसी किश्तवाड़, एसएसटी किश्तवाड़ और किश्तवाड़ के शहरियों, अव्वल तो ये कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस बात का मुस्तहक है कि उसे मुबारकबाद दी जाए। हिंदुस्तान में एक रवायत रही थी कि आजादी के दिन के पहले लाल किले पे मुशायरा हुआ करता था और वो रवायत अभी भी जारी है। तो वो रवायत जो है अब किश्तवाड़ शहर में भी आगाज हो रही है। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद। आने वाले दिनों में शहरियों को इस रवायत को और बढ़ाना चाहिए और शायरों को यहां पर बुलाना चाहिए, अपने आदाब अपने इल्म में इजाफा करना चाहिए। शायरी का एक सलीका है, पढ़ने का भी और सुनने का भी।
सुनने का सलीका ये है कि समझ में आए चाहे ना आए ताली बजानी, ये पहला तरीका है, इसलिए आप लोग ताली बजा लेते हैं। ये पहला तरीका। एक सभी लखनवी शायर थे, वो कहते थे कि गजल उसने छेड़ी मुझे साज देना। ऐसे खामोश होकर के और बहुत संजीदगी से शायरी जो है वो आप सुन नहीं पाएंगे जी। क्लियर आवाज नहीं आ रही, क्लियर आवाज नहीं आ रही है। ये माइक वाले का, इसमें माइक वाले का है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। इसको जब मैं ऐसे पास करता हूं तो ये ऐसे करने लगते हैं। माइक वाले जो है वो जगजीत सिंह जो सिंगर थे, वो माइक वाले का आप ये समझिए कि पसीना निकाल देते, ये सेटिंग वो सेटिंग दुनिया भर के। तो जो भी है, मतलब सफी लखनवी कहते हैं कि गजल उसने छेड़ी मुझे साज देना, जरा उम्रे रफ्ता को आवाज देना। गजल उसने छेड़ी मुझे साज देना, जरा उम्रे रफ्ता को आवाज देना। यूं खामोश न रहना मेरे हम सफियों, जब आवाज दूं तुम भी आवाज देना। जब आवाज, यदि कलाम यहां से अदा हो, यदि गजल यहां से पढ़ी जाए, तो उसका तालियों के साथ अपने जोश के साथ उसका इस्तकबाल होना चाहिए। बहरहाल पहले जो है मैं उर्दू के हवाले से दो बातें कहूंगा और उसके बाद यदि आप लोगों की इजाजत होगी तो अपना करेंगे। उर्दू के हवाले से ये है कि किश्तवाड़ के शहरियों, मुगलों ने हिंदुस्तान को 3 चीजें दी। अव्वल में उन्होंने ताजमहल दी, और फिर उर्दू जबान दी, और फिर मिर्जा गालिब दी। ये 3 चीजें अदा की हैं। और आपको ये बताऊं कि उर्दू जबान वो जबान है जो खालिस हिंदुस्तान की पैदाइश है। अमीर खुसरो से वो रवायत शुरू होती है, वो बात शुरू होती है। मैं पिछले दिनों, गुज़श्ता दिनों ताजिकिस्तान में था, तो ताजिक लेडी से बात हो रही थी। उनको अपनी पर्शियन जबान में बड़ा शौक, फारसी। और फिर मैंने उनको बताया कि हमारे पास एक ऐसी जबान है कि जिसमें फारसी है, उर्दू है, हिंदी है, अवधी है, ब्रज। ये उर्दू जबान है, ये उर्दू जबान है। अरबी और फारसी दुनिया में कहीं ऐसे मिली नहीं जैसे आकर के हिंदुस्तान में। उन्होंने अपने मिलने के लिए हिंदुस्तान की जमीन को चुना, इसका इंतखाब किया, यहां आकर के वो उर्दू बनती है। दुनिया में और कहीं जाकर के उन्होंने जबानों के साथ ऐसा नहीं किया। और हमने भी, हिंदुस्तान ने भी, जो लोग यहां पर आए, हमने उनकी तलवारें नहीं रखी, हमने उनका लड़ने का तरीका नहीं रखा, हमने उनकी जबानें रखी। हमने अरबी रख ली, हमने फारसी रख ली, हमने तुर्की रख ली, हमने अंग्रेजी रख ली, हमने फ्रेंच रख ली। तो हिंदुस्तान और उर्दू जो है वो इस किस्म की चीज है। दाग दहलवी एक बड़ी शायर, और उनके कुछ मिसरे ऐसे हैं कि हसरत बरस रही है हमारे मजार पर। मैं भी उर्दू के हवाले से हूं। हसरत बरस रही है हमारे मजार पर, सब कह रहे हैं ये कब्र किसी नौजवान की है। क्या बात है। शायरी जो है वो अदब का काम, आदाब का काम है। एक मुशायरा करने के बाद आपके आदाब में इजाफा होना चाहिए। हसरत बरस रही है हमारे मजार पर, सब कह रहे हैं ये खबर किसी नौजवान की है। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग,
हसरत बरस रही है हमारे मजार पर। सब कह रहे हैं ये खबर किसी नौजवान की है। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है, सारे जहां में धूम। तो उर्दू जो है वो जबान नहीं है, वो एक इमोशन है जो लोगों को एक करता है। वो अरबी, फारसी, हिंदी, तो उर्दू जबान नहीं है, वो आपके भीतर का वो जज्बा है। मैं साउथ इंडिया में पैदा हुआ और साउथ इंडिया की मेरी जबान है। मैं एमपी में पैदा हुआ और आज यहां पर मुशायरा करता हूं। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। और दावा ये है कि मुझसे अच्छी हिंदी में कोई बात नहीं कर सकता, दावा ये। तो ये हिंदुस्तान है, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां के है। बहरहाल दोस्तों, किसी ने ये भी कहा है, क्योंकि ये मेरी मिट्टी मेरा देश वाला प्रोग्राम है, तो किसी ने ये भी कहा है कि कौम को उर्दू जो है वो हमें सिखाती क्या है और उर्दू ने मुझे क्या सिखाया। उर्दू ने एक चीज सिखाई है, कौम को कबीलों में मत बांटिए। राहत इंदौरी साहब को सुना, जब मैं हाफ पैंट पहना करता था तब से सुनना शुरू कर दिया था। वसीम बरेलवी से लेकर के डॉक्टर बशीर बद्र, निदा फाजली, तमाम शायर। और उस चीज ने मुझे ये कहने के लिए मोटिवेट किया, कौम को कबीलों में मत बांटिए, इस सफर को चंद मीलों में मत बांटिए। कौम को कबीलों में मत बांटिए, सफर को चंद मीलों में मत बांटिए। एक नदी की तरह है हमारा वतन, इसको तालों और झीलों में मत बांटिए, इसको तालों और झीलों में मत बांटिए। तो जो भी अदब की चीजें हैं, मुशायरा है, शायरी है, उर्दू है, ये सब एक मकसद से होती है, इंसान की जिंदगी जो है वो बेहतर हो, लोग जो है मिलजुल करके रहें, बेहतरी की तरफ बढ़े। बहरहाल तो ये उर्दू के हवाले से था। और अब मैं अपने गजल के चंद अशार जो है वो यहां से रख देता हूं। हालांकि नौकरी जो है वो किसी को इस लायक नहीं छोड़ती है कि कुछ अच्छा कर पाए, लेकिन ये इंसान की खूबसूरती है कि वो कुछ ना कुछ अच्छा निकाल लेता है। पर मैं तो खैर मतलब वर्दी वाला आदमी हूं, तो जो भी है वो अर्ज कर रहा हूं। तो समाप्त फरमाइए कि फना भी आजमाना चाहती है। सलीके से सुनना, बीच बीच में मेरा कमांडेंट भी जाग जाता है और ये बहुत डेडली मिक्स होता है, एक वर्दी वाले का शायर हो जाना, फिर जो है वो बड़े मतलब डिसिप्लिन तरीके से सुनाता है। फना भी आजमाना चाहती है, मेरा ही आबोदाना चाहती है। समझ में आए चहना है तालियां बजाओ, और कुछ नहीं तो ये सलीका घर ले जाओ। उर्दू जो है जबान नहीं है, वो तहजीब व तमद्दुन का सलीका है, वो शऊर है, अदब का शऊर है, अदब का शऊर है। तो आज की शाम से जो है ये उर्दू की ये चीजें जो है वो लेकर के जा रहा है। फना भी आजमाना चाहती है, मेरा ही आबोदाना चाहती है, तजल्ली मुस्कुराना चाहती है, तजल्ली मुस्कुराना चाहती है, दिए पे लौ बसाना चाहती है, तजल्ली मुस्कुराना चाहती है, दिए पे लौ बसाना चाहती है। मेरी आमद दफतन गो की महफिल में, मेरी आमद दफतन गो की महफिल में तुझे बस कसमसाना चाहती है। मेरी आमद दफतन गो की महफिल में, मेरी आमद दफतन गो की महफिल में
तुझे बस कसमसाना चाहती है। और जो निजामत कर रहे हैं तमकीन साहब, ये मेरे बड़े अजीज हैं और हम लोगों ने कई बार जो है वो ऐसी नशिस्त में जो है वो शिरकत की है, तो उनके लिए जो है ये शेर अर्ज कर रहा हूं। और बाकी महफिल भी जो है उस शेर पे जो है वो ध्यान दें। फना भी आजमाना चाहती है, मेरा ही आबुदाना चाहती है। और शेर यूं है कि जिसे मैंने समझकर खाक छोड़ा है। एसएसपी साहब भी सुनिए। फना भी आजमाना चाहती है, मेरा ही आबुदाना चाहती है। जिसे मैंने समझकर खाक छोड़ा है, वही मिट्टी दबाना चाहती है। जिसे मैंने समझकर खाक छोड़ा है, जिसे मैंने समझकर खाक, इनको समझ में आ गया। जिसे मैंने समझकर खाक छोड़ा, वही मिट्टी दबाना चाहती है। और जो यूथ यहां बैठे हुए हैं उनके लिए कि घड़ी शीशी अतर की, सादा एक रुमाल। घड़ी तमकीन साहब की, घड़ी शीशी अतर की, सादा एक रुमाल। जुल्म है वो चुकाना चाहती, जुल्म है वो चुकाना चाहती है। शेर सुनिए तमकीन साहब। रहा मैं जिंदगी जी 100 बहाने से, रहा मैं जिंदगी जी 100 बहाने से, अजल भी एक बहाना चाहती है। रहा मैं जिंदगी जी 100 बहाने से, अजल भी एक बहाना चाहती है। फना भी आजमाना चाहती है, मेरा ही आबुदाना चाहती। और आखिरी शेर यूं है कि सुलह आई है उनसे पर ये खुददारी, सुलह आई है उनसे पर ये खुददारी, खुददारी है कि बात बढ़ाना चाहती है। सुलह आई है उनसे, सुलह आई है उनसे पर ये खुददारी, खुददारी है कि बात बढ़ाना चाहती है। फना भी आजमाना चाहती है, मेरा ही आबुदाना चाहती है। जिसे मैंने समझकर खाक छोड़ा है, जिसे मैंने समझकर खाक छोड़ा है, वही मिट्टी दबाना चाहती है। शुक्रिया। गजल में जात भी है, कायनात भी है, हमारी बात भी है और तुम्हारी बात भी है। चंद ही लम्हों के बाद, क्योंकि एक मेहमान शायर और एक लोकल शायर जो सदारत कर रहे हैं आज के मुशायरे की, उसके बाद महफिल मौसीकी की शुरुआत होगी। राशिद जहांगीर के चाहने वाले यहाँ तशरीफ फरमाएं। एक नगमा शुरू होगा जो हमें आज की शाम का एहसास दिलाएगा कि ये शाम बांझ नहीं है। एक पैगाम कि तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, मगर पहुंचे हुए ये कहते हैं भगवान सबका है। मगर पहुंचे हुए ये कहते हैं भगवान सबका है। अब मैं इस
नशिस्त की उस कड़ी की तरफ जाना चाहता हूं जिनका ताल्लुक भद्रवाह से, इन सब का ताल्लुक भद्रवाह से है। और भद्रवाह की जमीन भी आग भी रही है, जरखेज रही है। कुछ ही पिछले साल मेरे ख्याल में ये सागर सिराही का जब इंतकाल हुआ था, हमारा मुशायरा चल रहा था। जब खबर हमने सुनी तो हमने वहीं पे कंडोलेंस किया था। उसी वक्त सीओ साहब की सदारत में मुशायरा हो रहा था। सुहेल सिद्दीकी उनके छोटे भाई हैं, नफ्सियाती शायर हैं, गजल पे पकड़ है और नफ्सियात को बयान करने में महारत रखते हैं। जिन दिनों में भद्रवाह में मेरी पोस्टिंग थी तो अदबी नशिस्तों में इनसे मुलाकात हुआ करती थी। इनका वो शेर बड़ा मशहूर था कि मेरी उलझी हुई जुल्फों का सबब मत पूछो, ये सुलझती है तो कुछ लोग उलझ जाते हैं, ये सुलझती हैं तो कुछ लोग उलझ जाते हैं। बड़ी खूबसूरत आवाज, लबो लहजा, जोरदार तालीम से इस्तेमाल कीजिए। सुहेल सिद्दीकी। मैं नासिर सुहेल सिद्दीकी सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ को और कल्चरल अकेडमी के जोमा को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। और खास बात यह है कि यतीमों के लिए एक मदद का एक सिलसिला शुरू किया। ये बहुत मुबारक की बात है, इसको शुरू करते हुए सलाम करते हैं। और साथ में अभी जो यहाँ पर हमारे सीओ साहब बोल रहे थे, इन्होंने तो हमें बिल्कुल पीछे छोड़ दिए, बहुत आगे निकल गए। और उर्दू की बात जब इन्होंने की तो हम उनको सलाम करते हैं कि कुछ असलूबी से इन्होंने अपनी जज्बे को यहाँ पर निभाया। तो सीओ साहब की नजर में करता हूँ, मेरी उलझी हुई जुल्फों का सबब मत पूछो, मेरी उलझी हुई जुल्फों का सबब। शिव साहब ने कहा था कि जिंदा कैसे होते हैं लोग। एक आदमी ने उसका ख्याल था कि सुबह उठ के मैं रोज जाग जाता हूँ लेकिन जिंदा नहीं होता हूँ। अगर हम यहाँ पर हैं तो अपनी जिंदगी का सबूत दे कि हम जिंदा हैं। तो इसलिए मेरी उलझी हुई जुल्फों का सबब मत पूछो, ये सुलझती है तो कुछ लोग उलझ जाते हैं। वतन का गीत हर एक शख्स को हृदय जुबां होता, वतन का गीत हर एक शख्स को हृदय जुबां होता, अगर नफरत की हमने आग फैलाई नहीं होती। कश्मीरी का एक शेर, उसके बाद अपने उर्दू का सफर शुरू करूंगा। ह्यून अगर दोदी दिलशी उश्कवानुक दोद है, ह्यून अगर दोदी दिलशी उश्कवानुक दोद है, वह जमीन अस्पात मना चुक आसमान दोद है। मौसमे गुल में गुलों पे तितलियां अच्छी लगी, इसी यतीम फंड के हवाले से मैं 4 मिसरे आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। मौसमे गुल में गुलों पे तितलियां अच्छी लगी, आपके आंगन में हंसती बेटियां अच्छी लगी, आपके आंगन में हंसती। जब किसी मजलूम के बालों को सुलझाया तो फिर, जब किसी मजलूम के बालों को सुलझाया तो फिर अपने ही हाथों की मुझको उंगलियां अच्छी नहीं लगी। आप तक बात पहुंच रही है? अगर पहुंच रही है तो हमें भी महसूस कराइए कि आप तक बात पहुंच रही है। हर एक कांधे से कांधा मिला के बैठा है, हर एक कांधे से कांधा मिला के बैठा है। अगर दिलों को टटोलो तो फासले है बहुत। हर एक कांधे से कांधा मिला के बैठा है, अगर दिलों को टटोलो तो फासले हैं बहुत। ये रोशनी के तमाशे में चंद गोशा नशीन, बुझे बुझे से तो लगते हैं ये जले हैं बहुत।
कोई नागिन यहाँ लाई गई है। ये खामोशी मुझे लगता है कोई नागिन का कोई कोई नागिन यहाँ। गुलाब साहब, अगर मुशायरा हो रहा है तो मुशायरा नहीं, यहाँ नहीं, फिर आप बाहर जा सकते हैं। यहाँ नहीं, ये कोई नागिन यहाँ लाई गई है, मोहब्बत जिससे डसवाई गई है। आपको भी डसा है किसी नागिन ने? फिर आवाज ही नहीं आ रही है, क्या बात है? कोई नागिन यहाँ लाई गई है, मोहब्बत जिससे डसवाई गई है। तमाशा सब पसे मंजर हुआ था, कहानी मुझसे लिखवाई। तमाशा सब पसे मंजर हुआ था। यार जचता है मुशायरा जब इधर से गहमा गहमी और गर्मा गर्मी होती है, आवाज निकलती है तो मुशायरे का मजा आता है। कोई नागिन यहाँ लाई गई है, मोहब्बत जिससे डसवाई गई है। मेरी नजरों से वो गुजरा था लेकिन तलाशी दिल की करवाई गई। क्या मेरी नजरों से वो गुजरा था लेकिन तलाशी दिल की करवाई गई है। कोई साजिश है शायद इसमें पिन्हा, मेरी तस्वीर खिंचवाई गई है। वादी मसनून के पहलू में सीओ साहब आप गौर नहीं करते, आपने हमें जज्बाती कर दिया और उसके बाद वादी मसनून के पहलू में सबा महकी है। वादी मसनून के पहलू में सबा महकी है। ये इसके हवाले से ये जो यतीम फंड आपने किया है, वादे मसनून के पहलू में सबा महकी है। एक मुफलिस की हथेली पे हिना महकी है। वादे मसनून के पहलू में सबा महकी है। एक मुफलिस की हथेली पे हिना महकी है। एक तवाइफ ने मुझे देख के चादर ओढ़ी, बेहयाई के समंदर में हया महकी। एक तवाइफ ने मुझे देख के चादर ओढ़ी, बेहयाई के समंदर में हया महकी है। मंतर पे दस्तरस थी, मदारी नहीं बने। आपकी नजरी कर रहा हूं, नजरें उधर जा रही है। आपने कुछ ऐसी हवा दी ऐसी कि भाई नजरें उधर जा रही। मंतर पे दस्तरस थी, मदारी नहीं बने। हम इश्क में कभी भी बिकारी नहीं बने। मंतर पे दस्तरस थी, मदारी नहीं बने। हम इश्क में कभी भी बिकारी नहीं बने। माहिर थे हम भी तीर चलाने में, हम मगर मासूम ताइरों के शिकारी नहीं। बहुत बदली हवा के साथ बदलना पड़ा हमें। बदली हवा के साथ बदलना पड़ा हमें। तब जाके मौसमी ने गले से लगा लिया। आपने भी, आपको मौसमी ने गले नहीं लगाया अभी तक। बदली हवा के साथ बदलना पड़ा हमें। तब जाके मौसमी ने गले से लगा लिया। तारीख हो चुकी थी पड़ोसी की जिंदगी, उसने हमारे सहन से जुगनू चुरा लिया। और मैंने हर जख्म छुपाया है, बरम रखा है। मैंने हर जख्म छुपाया है, बरम। एसपी साहब की, मैंने हर जख्म छुपाया है, बरम रखा है। थाम कर बस तेरा दामन करम रखा है। मिसले सहरा है जहां जिस्म सभी तूने वहां, ये भी क्या कम है, मेरी आंख को नम रखा है। तेरे कूचे से सरे शाम बुझासा निकला। तेरे कूचे से सरे शाम बुझासा निकला। तेरा वादा भी हकीकत में दिलासा निकला। तेरा वादा भी हकीकत में दिलासा निकला। बेरुखी से मेरी जानिब भी निगाहें उठी। शहरे अनजान में कोई तो शनासा निकला। उसके दरबार में कुछ लोग सवाली थे गए, डीसी साहब। उसके दरबार में कुछ लोग सवाली थे गए। कासा आपको मालूम है कासा क्या होता है? भीख मांगने का कटोरा।
उसके दरबार में कुछ लोग सवाली थे गए, हाथ में वक्त लिए हाथों में कासा निकला। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मुकर्रर पढ़िए फिर से। क्या बात है, मुकर्रर। उसके दरबार में कुछ लोग सवाली थे गए, हाथ में वक्त लिए हाथों में कासा निकला। गोताखोरों ने समंदर से निकाला जिसको, गोताखोरों ने समंदर से निकाला जिसको। हद तो यह है कि वो एक उम्र से प्यासा निकला। अरे वाह, अब तो यह है कि वो एक उम्र से प्यासा निकला। और शेर है, इसमें काफिर जो है वो बसरी लिहाज से तकाजा पूरा नहीं करता है, लेकिन शेर आया है, अच्छा शेर है। आपकी नजरों, आपकी समातों की नजर, शेर सुनिएगा गौर से। वो जो चौराहे पे तरफे था दिखाता सबको, इसको महदूद नहीं रखिएगा, इसको गुस्सा दीजिएगा प्लीज। वो जो चौराहे पे तरफे था दिखाता सबको, तरफे डायरेक्शंस, उसका चश्मा जो निकाल उतारा तो वो अंधा निकला। वो जो चौराहे पे तरफे था दिखाता सबको, उसका चश्मा जो उतारा तो वो अंधा निकला। इत्तफाकन जो हुआ सामना दुश्मन का सुहेल, गुलाब से दुश्मनी, इत्तफाकन जो हुआ सामना दुश्मन का सुहेल, बदगुमानी थी बहुत रंज जरा सा। कहने को बहुत कुछ था, लेकिन अब वक्त जो है इजाजत नहीं दे रहा है। लेकिन एक गजल के साथ एक गजल आपकी खिदमत में पेश करके आपसे इजाजत चाहूंगा। आतिशे इश्क से जला तो नहीं, आतिशे इश्क से इसके लिए मुझसे वो खफा तो नहीं, आतिशे इश्क से जला तो नहीं, इसलिए मुझसे वो खफा तो नहीं। बेरुखी शिद्दत उरूज पे है, क्या बात है। बेरुखी ये मोहब्बत की इंतहा तो नहीं, क्या बात है, क्या बात है। बेरुखी शिद्दत उरूज पे है, ये मोहब्बत की इंतहा तो नहीं। बाद मुद्दत के रेत भीगी है, बाद मुद्दत के रेत आबला पाऊं का रिसा तो नहीं। क्या बात। आबला पाऊं, आबला होता है ना, इसमें पानी होता है, इसमें कांटा जुट जाए रिश्ता। आबला पाऊं का रिसा तो नहीं। बादे मसनून में फिर से साहब की नजर, बादे मसनून में सबा की लहर, बादे मसनून में सबा की लहर, सबा की महक, महक, महक महक खुशबू। तूने मौसम से कुछ कहा तो नहीं। बादे मसनून में सबा की महक, तूने मौसम से कुछ कहा तो नहीं। वो है सहमा सा मेरा दस्ते तलब, वो है सहमा सा मेरा दस्ते तलब, बेखुदी में उसे छुआ तो नहीं। और मैंने देखा है आंख भर के जिसे, मैंने देखा है आंख उसकी नजरों से मैं गिरा तो नहीं। मैंने देखा है आंख भर के जिसे, उसकी नजरों से मैं गिरा तो नहीं। मुझको मेरी तलाश है नासिर, मुझको मेरी तलाश है, मैं कहीं आपको मिला तो नहीं। क्या बात। शुक्रिया। सुहेल सिद्दीकी अपना कलाम पेश कर रहे थे। अब इस मुशायरे की आखिरी कड़ी, मुशायरे की रवायतें जो लखनऊ में जो शाम गुजरती थी, आज से 300 साल पहले मीर तकी मीर ने